ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। तो मैंने आपको नॉर्मली सैटरडे संडे को आपके लिए वीडियोस में ला रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। आप फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन देश में, अब्रॉड में कैसे आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियोज़ ला रहे हैं। फॉरेन में हमारे जो मंडे टू फ्राइडेज वीडियोज़ आता है, तो आपके लिए एक्सपोर्ट कैसे करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे आपको ज़्यादा करके मैं वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए। सो मंडे टू फ्राइडे हाउ टू एक्सपोर्ट वीडियोस आप देखेंगे, और सैटरडे संडे मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड। फॉरेन कंट्री में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि इंडिया, हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, लेकिन इंडिया में कंपटीशन काफ़ी हाई है, कंपटीशन ज़्यादा हाई है। हो सकता है कुछ कैटेगरीज ऑफ बिजनेस में आपको कंपटीशन मिलेगा और आपको रिटर्न मिलने के लिए टाइम लगेगा, और हो सकता है आपका बिजनेस फेल भी होगा। वैसे ही अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। फर्स्ट हाई रिटर्न मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा, एंड आपको बिजनेस फेल नहीं होने का चांसेस भी रहेगा। तो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड इन इंडियन रेस्टोरेंट्स। ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट्स का इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में क्या फ़ायदा है, और इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा आपको, और कौन से कंट्रीज़ को आप टारगेट करोगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड वर्ल्ड का टॉप 5 में आ गया है। इंडियन फूड सबसे ज़्यादा फेमस और फूड जो होता है इंडियन फूड आ गया है, अभी टॉप 5 में, नंबर 3rd में आता है, कभी नंबर 3rd, कभी 4th में आ जाता है इंडियन फूड। हो सकता है आने वाले सालों में नंबर 1 में आ जाएगा इंडियन फूड का पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो इंडियन फूड वर्ल्ड में अगर आप कोई भी कंट्री में जाओगे, एनी कंट्री आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और इंडियन फूड को वर्ल्ड के सब लोग पसंद करते हैं, टेस्टी होता है, बहुत पसंद करते हैं। तो आप हमारा भारत का खाना को फॉरेन कंट्री में जाकर इंट्रोड्यूस कीजिए और उसका रेस्टोरेंट स्टार्ट कीजिए, उसमें आपको हेवी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया का टॉप ब्रांड होता है फूड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, रेस्टोरेंट चेन जो होता है, फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी नाम कर चुका है। उन नाम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से नाम है। तो लिटिल बाइट फूड्स जो टॉप इंडियन रेस्टोरेंट चेन्स होता है वर्ल्ड में, तो लिटिल बाइट फूड से जिक्स एंड जरावर, ये जिक्स एंड जरावर्स, कार्लस मसीव रेस्टोरेंट्स, और संजीव कपूर्स रेस्टोरेंट्स, आरजे कॉरपोरेशन एंड बारबेक्यू नेशन। तो ये जो कंपनीज है, ये जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट चेन है इंडिया का, भारत का, ये वर्ल्ड में नाम कर चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन रेस्टोरेंट्स फ़ायदा मिलता है, उनको अच्छा फ़ायदा मिला है इन्वेस्टर्स को, तो ज़्यादा करके अमेरिका, यूएस में ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ऑल द सिटीज़ इन द अमेरिका आपको इंडियन रेस्टोरेंट चेन्स मिलेगा, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। यूएसए, कनाडा, यूके, दुबई, लंदन एंड हांगकांग, सिंगापुर, ये जो बड़े बड़े सिटी में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट का चेन मिलेगा, इंडियन टॉप रेस्टोरेंट मिलेगा, जहाँ पर आपको फूड मिलेगा, टॉप क्वालिटी फूड मिलेगा, और मेन्यू भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। और यहाँ का जो जैसा बोल दिया आपको लिटिल बाइट फूड से हो गया आपका, ये जो कबाब नेशन हो गया, जो बहुत सारे आपको बता दिया, जो इंडिया का टॉप फूड चेन हो गया, रेस्टोरेंट चेन हो गया। तो इसमें क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े जो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हालांकि इन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंडियन रेस्टोरेंट अगर आप खोलोगे इन अमेरिका, तो आपको करोड़ों के ऊपर जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
दुबई में भी आपको, क्योंकि इन एरियाज़ में, इन कंट्रीज़ में जो रेंटल स्पेस होता है, रेंट स्पेस काफ़ी एक्सपेंसिव है, रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, हायरिंग स्टाफ एक्सपेंसिव है, लोकल स्टाफ को हायर करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, इंडिया से स्टाफ लेना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, वीज़ा, फूड एंड ट्रैवल ये भी उनके आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। और लेकिन इसके लिए मेन्यू का प्राइस काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। अगर आप अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, कनाडा जाओगे, तो यहाँ का जो इंडियन रेस्टोरेंट का फूड का मेन्यू होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इंडिया का जो फूड का इंग्रेडिएंट्स वो लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, भारत से इंपोर्ट करना पड़ता है स्पेशली। एंड लोकल स्टाफ को हायर करेंगे तो लोकल स्टाफ को लोकल करेंसी में सैलरी देना पड़ता है और रेंट काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके पास 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो, लेकिन आपको हाई रिटर्न भी मिलेगा विद इन ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो आज के तारीख में आप अगर कम पैसा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कैफ़े में, तो आपको मैं कुछ कंट्री का नाम बताऊंगा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कम पैसा में करके इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड चेन, तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो कुछ कंट्रीज में आपको बताऊंगा जिस कंट्री में आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो फर्स्ट हो गया आपका, जो टारगेट कर लीजिए ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यू कैन स्टार्ट योर इंडियन रेस्टोरेंट चेन। तो ईस्टर्न यूरोप में आपको बता देगा, यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशियन कंट्री में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके नंबर 1 कंट्री हो गया रशिया। रशिया जो हो गया, अभी वार के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन रशिया एक बड़ा मार्केट है इंडियन फूड के लिए। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुका है और इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी एक्सपेंसिव मेन्यू है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ को हायर करते हैं, लोकल स्टाफ को हायर करते हैं, लोकल स्टाफ को ट्रेन करते हैं, और रेंट भी काफ़ी हाई है इन मॉस्को। और आप इन मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होता है, तो वहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी फूड मिलता है। और यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं एम्बेसी से और बड़े बड़े लोग इंडियन रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, तो मेन्यू भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। और इंडिया टू मॉस्को, इंडिया टू रशिया स्टाफ हायर करना काफ़ी मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। और आपको इंग्रेडिएंट्स भी आजकल इन रशिया मिल जाती है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, रशिया में भी मिल जाती है। और आपको रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, व्लादिवोस्टोक सिटी में इंडियन का प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रहा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पहुँच चुके हैं, तो व्लादिवोस्टोक सिटी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेंट्रल रशिया में बहुत सारे छोटे बड़े सिटीज़ है, नॉर्दर्न रशिया में बहुत सारे छोटे बड़े सिटीज़ है, जहाँ पर आपका इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। हाई प्राइस मेन्यू रख सकते हैं, हाई प्राइस क्वालिटी फूड सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल रशिया एंड नॉर्दर्न रशिया में इंडियन रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं है, तो आप वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं रशिया। उसके बाद है सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड आपका अजरबैजान एंड बेलारूस एंड आपका यूक्रेन भी है, यूक्रेन का वार चल रहा है। और आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया। जॉर्जिया में टूरिस्ट अराइवल काफ़ी हाई है, बहुत सारे टूरिस्ट अराइवल इन जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुका है इन ट्बिलिसी एंड अदर पार्ट्स ऑफ जॉर्जिया। तो जॉर्जिया को ट्राई करिए, जॉर्जिया में भी स्टार्ट कर सकते हो। आर्मेनिया में भी करीब 8-10 रेस्टोरेंट था, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ का जो लोग इंडियन वहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। लेकिन कुछ ऐसे 4 रेस्टोरेंट है जो काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका ब्रांचेस भी वो अलग अदर कंट्रीज़ में खुल रहे हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्टर्न यूरोप कंट्री में बता दिया, रशिया, बेलारूस, आपका जो हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऑल द स्थान लाइक ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्रीज़ को आप टारगेट कर लीजिए। उज्बेकिस्तान काफ़ी पॉपुलर है इंडियन टूरिस्ट, इंडियन फूड एंड बॉलीवुड, ठीक है। उज्बेकिस्तान में कम से कम आई थिंक 20 इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुका है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान टारगेट कर लीजिए। उज्बेकिस्तान में इंडियन टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है। अजरबैजान एक एमर्जिंग मार्केट है इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। अजरबैजान बाकू में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुका है, तो अजरबैजान में भी टारगेट कर लीजिए। आर्मेनिया को टारगेट कर लीजिए। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में एंड कजाकिस्तान में कम है रेस्टोरेंट, तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज में कम इंडियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका इंडियन रेस्टोरेंट। तो आपको बता दिया रशिया, देन आपको बता दिया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान,
कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज़ में आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। और अगर रशिया यूक्रेन का वार के बाद आप यूक्रेन को टारगेट कर लीजिए, यूक्रेन रिकन्स्ट्रक्शन यूक्रेन जब होगा उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे वहाँ पर खुलेगा इन द कीव सिटी एंड अदर सिटीज़। बेलारूस में भी इंडियन रेस्टोरेंट भी पॉपुलर हो रहा है, तो बेलारूस को टारगेट कर लीजिए। और कुछ इमर्जिंग मार्केट आ रहा है इन द वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज़ में। बाल्कन कंट्रीज़ में नंबर 1 आ गया आपका अल्बानिया। अल्बानिया वार के बाद कोसोवो, अल्बानिया, तो मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड सर्बिया, ये जो कंट्रीज़ हो गया, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो अल्बानिया में टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है, इटालियन टूरिस्ट, जर्मन टूरिस्ट, ग्रीक टूरिस्ट काफ़ी अराइवल है इन अल्बानिया। अल्बानिया का जो समुंदर के किनारे है, बीचेस है, वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, कैफ़े, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स। और अल्बानिया में बहुत सारे टूरिस्ट अराइवल है फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। अल्बानिया का करेंसी चीप है, तो शॉपिंग के लिए और हॉलीडेज़ के लिए ज़्यादा करके आपको ग्रीक टूरिस्ट मिलेगा, ग्रीक, बुल्गारिया, रोमानिया एंड आपका जो इटली काफ़ी नज़दीक है टू अल्बानिया। तो इटली, जर्मनी, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ग्रीक एंड बुल्गारिया, रोमानिया का टूरिस्ट आते हैं टू अल्बानिया फॉर शॉपिंग एंड आपका हॉलीडे के लिए। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडियन रेस्टोरेंट। तो आप अल्बानिया को टारगेट कर लीजिए, अल्बानिया में रेस्टोरेंट खोलिए। उसके बाद आता है सर्बिया। सर्बिया में इंडियन अराइवल काफ़ी ज़्यादा है, सर्बिया में खोल लीजिए। सर्बिया का जो राजधानी में बेलग्रेड में काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट तेज़ी से खोल रहे हैं, इंडियन अराइवल ज़्यादा है, तो सर्बिया को टारगेट कर लीजिए। और बेस्ट अदर कंट्रीज है आपका नॉर्थ मैसिडोनिया एंड कोसोवो, मोंटेग्रो, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ है अब बाल्कन में, तो यहाँ पर खोलने के लिए आपको सस्ता में बन जाएगा इंडियन रेस्टोरेंट। तो अल्बानिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेग्रो एंड सर्बिया, ये कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए। और अगर आप अल्बानिया में आप करोगे तो अल्बानिया का नज़दीक बहुत सारे ग्रीस का आइलैंड्स है, बहुत सारे ग्रीस का आइलैंड्स है, तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अराइवल है। और वो टूरिस्ट जो है अल्बानिया को भी विजिट करते हैं। तो इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है। तो आप बाल्कन कंट्रीज़ को टारगेट करोगे तो आप टारगेट कर लीजिए, बता दिया, अल्बानिया, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया एंड कोसोवो। कोसोवो में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी खोला है और काफ़ी डिमांड है इंडियन फूड का इन कोसोवो में। तो कोसोवो में भी स्टार्ट कर सकते हैं, अल्बानिया में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जितने सारे कंट्री बता दिया इन द बाल्कन कंट्रीज, ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में टारगेट कर लीजिए। स्टार्ट योर इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन कैफ़े। अगर आप इन कंट्रीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस सेटअप, इंडियन रेस्टोरेंट सेटअप, स्टाफ हायरिंग एंड ऑल द थिंग्स, बिकॉज हमारे पास काफ़ी कंट्री में, ऑल द कंट्रीज़ में हमारे पास लॉ फर्म्स टाइप है, होटल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हमारे पास है। तो आपके लिए हम पूरे जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया, इन कंट्रीज़ में आपके इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए आपको हम मदद करेंगे। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे लॉ फर्म्स है, बहुत सारे रियल इस्टेट कंपनीज़ है, तो आपको हम अच्छे एरियाज़ में हम आपको स्पेस दिला देंगे। एंड इंटीरियर डेकोरेशन से लेकर स्टाफ हायरिंग, इक्विपमेंट्स, इंपोर्ट इक्विपमेंट्स बाइंग, स्टाफ हायरिंग एंड आपका जो होटल रेस्टोरेंट कैसे स्टार्ट करोगे, मेन्यू प्लानिंग, ऑल द थिंग्स हम लोग आपको मदद करेंगे। क्योंकि हमारे पास होटल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, हमारे पास रियल एस्टेट कंपनीज है, हमारे पास लॉ फर्म्स है जो आपको पूरी तरह मदद करेंगे आपका रेस्टोरेंट स्टार्टअप करने के लिए इन दिस कंट्रीज, ठीक है। तो आपको टारगेट बता दिया, रशिया से लेकर जितने सारे ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। तो लिस्ट कर लीजिए जो कंट्रीज़ का नाम बता रहा हूँ, रशिया एंड आपका बेलारूस, रशिया एंड आपका आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ए कंट्रीज। देन अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेग्रो एंड नॉर्थ मैसिडोनिया एंड सर्बिया, ए कंट्रीज़ में फ़िलहाल हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इन कंट्रीज़ में आपको इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल एंड गेस्ट हाउस या हॉस्टल का स्टार्टअप करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। कैसे आप इन कंट्रीज़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंट्री करोगे तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और कौन से कंट्रीज़ में आप टारगेट कर सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिल सके और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सके।
अगर आप इन कंट्रीज़ में आपका खुद का रेस्टोरेंट या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, रेस्टोरेंट, कैफ़े, इंडियन रेस्टोरेंट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन एब्रॉड के ऊपर ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।